कुसुम जी। कुसुम जी बेंगलोर। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। थैंक यू भैया। बहुत अच्छा लगता है, ये पल जो होते हैं ना भैया, हमारे लिए अनमोल हो जाते हैं। और हम्म। ऐसे लगता है भैया, जिस श्वास से आपकी याद होती है ना, वो श्वास भी बहुत कीमती हो जाती है। और सिमरन भी, मतलब समझ में आता है भैया, कैसे आप हर पल सिमरन कराते हो, ये समझ में आता है भैया। और कल भी वहां जाना हुआ उषा जी के यहाँ, तो बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात करी। सबको बहुत अच्छा लगा भैया, जा करके बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लग रहा था ना कि पूरा पूरा दिन एक बात समझ में आ रही थी कि ये गुरु को, मतलब आप कैसे हमें विराटता से जोड़ते हो। भाई सब लोग तो जानते नहीं थे उनको, लेकिन वहां गए तो सबने उनको जाना, उनकी बातें सुनी, सबको अच्छा लगा। तो एक रमज समझ में आती थी कि गुरु की कितनी रमज होती है कि सब जुड़े एक ही हम्म। परिवार। तो वो एक बात समझ में आ रही थी। और भैया, सिमरन जो होता है ना, वो कैसे आप कराते हो बिना आपकी कृपा के। मतलब पूरा पूरा दिन अगर इसी में जाता है, तो सच में मतलब आपकी कृपा समझ में आती है, अपने भाग्य पर नाज होता है। जैसे भैया सुबह से जाना था, तो हाँ जाना है जाना है। फिर सुबह सत्संग सुना, कैब में फिर सत्संग, फिर वहां पर सत्संग सुना। फिर आके अगर स्कूल से बस के आने में 1 घंटा लेट हो गई, 1 घंटा वहां सत्संग सुना। मतलब जीवन ही सत्संग हो गया है भैया। इतना अच्छा लगता है। फिर किसी सत्संगी का फोन आ गया, तो फिर आपकी बातें, मतलब बहुत अच्छा लगता है भैया। मतलब ऐसे लगता है हर पल, हर पल। अब तो अगर कोई कुक या मेड की कोई गलती भी होती है, और घर में अगर किसी को बतानी होती है कि भाई इसने ये किया, तो भैया मन उसके लिए भी डरता है अब। मतलब इतनी हम्म। इतनी आपने भैया सावधानी दे दी है ना, कि मन उसके लिए भी डरता है कि नहीं अब कोई कर्म ना बने। मतलब एक अवेयरनेस जो, तो बहुत अच्छा लगता है भैया। ये जो जीवन ना, मतलब आपके बिना हम जी नहीं सकते थे, कि हर पल जैसे सत्संगी, मतलब विचार इतने अच्छे हो गए, अंदर एक सुकून, एक शांति। जो एक लाइन सुनते थे भैया कि पल पल नाम जपाए, या गाते थे कि जागते सोते कभी तुम्हें भूलूं नहीं। आज वो जीवन में आपने वो बातें, मतलब वो फील होती है कि वही हो गया है। पहले खाली भजन गाते थे, अब सारा टाइम ध्यान ही वही है। इतने में रात को पता चल गया कि हाँ कल बात करनी है, तो वैसे नींद ना आए। मतलब ध्यान ये सब आप करवाते हो भैया। ये सारी लीला, ये खेल सारे आप श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जिसके हर श्वास में सुमरन है, परमात्मा है, उसका गुरु है, सच में उसके पास कोई संसारिक चिंतन आ ही नहीं सकता है। यही रम्ज है, बहुत अच्छी यही रम्ज थी गोपियों के पास। एक पल भी भगवान से भूलती नहीं है, तो संसार उनको क्या प्रभावित करेगा। एक क्षण भी वो अपने भगवान से अलग नहीं होती हैं, तो उनको संसार की कौन सी खेचल आएगी। तो मन को कभी भगवान से खाली होने ही मत दो। हमेशा मन में भगवान को बसा के रखो, इसी चिंतन में रहो। गुरु भी रोज रोज नई नई युक्तियां करता है, कैसे हमारा सिमरन बढ़ता चले। इसके लिए ही वो खुद से भी मेहनत करता रहता है, हमसे भी पुरुषार्थ कराता रहता है। लेकिन जीवन यही सफल है। देखो, पूरा दिन अगर हमारा इन्हीं ख्यालों में निकलता है, ना कोई कर्म बनता है, ना मन में कोई द्वैत स्फुरित होता है, ना कोई राग द्वेष की भावना आती है। रात को बैठोगे अपना ही हिसाब देखने, तो ऐसे लगेगा पूरे दिन में भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम ही राम रह गया, राममय कर दिया। यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। और भैया एक बात भी समझ में आ रही थी कि गुरु साधन भी बताता है, और इस राह पर बढ़ने में जो आप अभी बता रहे हो, इतनी हमारी मदद करता है। हर पल हमें साथ लेके चलता है। अब जैसे कल का पूरा दिन ऐसे, आज फिर ऐसे कि हाँ आज आपसे बात हुई, तो वही वही सोच के अभी फिर 12 बजे से फिर जूम मीटिंग, फिर वही आपकी चर्चा।
मतलब भैया आप ध्यान कहीं जाता ही नहीं, आप जाने ही नहीं देते हो। इतना हम्म। सत्संग का वो हो गया है ना भैया कि एक एक सत्संग को 2 2 बार सुनना है, तो वो 4 घंटे तो वैसे ही चले जाते हैं। रूम में आए, चलो कल क्या करें। वो लोग भी आए थे नेपाल से, हाँ जी नीलम भैया। जी और उनके हस्बैंड। हाँ भैया, मैंने करुणा को मैसेज दिया था भैया। अच्छा अच्छा। तो फिर कल आए उसको थे वो लोग, मिलके गए बहुत अच्छे से। बहुत खुश हो रही थी भैया नीलम। मेरे को स्टेशन से उससे फोन पे बात हुई, वही आपको बता रही हूँ ना, फिर किसी सत्संगी का फोन आ जाता है, फिर आपकी अच्छा। रात को भैया विशाखापट्टनम से कोई सीमा जी नहीं जुड़ी हैं, तो उनका फोन आ गया, फिर उनसे आप ही की चर्चा। तो लगता है कितनी कृपा है गुरु की, कितनी कृपा है भैया। ध्यान कहीं जाता ही नहीं है, रूम में आओ बस सत्संग चला लो, नीचे खड़े हैं सत्संग चला लो, कैब में जा रहे हैं सत्संग चला लो, वॉक कर रहे हैं सत्संग चला लो। मतलब जीवन ही जैसे ना भैया सत्संग हो गया है। पियो और और जियो। हाँ जी भैया। और जो जैसे आपने पियक्कड़ होते हैं ना, बोतल साथ ही रखते हैं, हम जी लोग भी बोतल साथ ही रखते हैं। वही होता है भैया। और भैया जो आपने आज ये नजरिए वाली बात बताई ना, बड़ी अच्छी हाँ लगी। जी। कि लास्ट में भी जो आपने बताई थी एक बात, वो एंटीना वाली, वो भी हम्म। बात बहुत अच्छी लगी। और आपने बोला ना कि कुछ भी सामने से आए और आपके अंदर ये आ जाता है कि ये ऐसे ही करता है, तो आपको क्रोध आएगा। लेकिन उसी पल ये नजरिया गुरु देता है भैया, फिर हमारा ध्यान भी उधर जाता है, क्योंकि हर समय ध्यान आप में होता है, तो आप ध्यान डलवाते हो। फिर वो बात ध्यान आती है कि नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि मतलब मैं इसको ठीक भी अगर कर सकता हूँ तो कर लूं, तो इससे प्यार बढ़ेगा। भाई जैसे हम्म। सामने वाले को कह दो कि हाँ मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, मेरे से गलती हो गई, तो इससे हम्म। प्यार बढ़ेगा। ये छोटी हम्म। छोटी सी टिप्स भैया, ये शास्त्रों में कहीं नहीं है, सिवाय आपके कोई दे नहीं सकता। और भैया गुरु जी ने भी जो 2 बातें बताई ना, ये सुकरात वाली और तुकाराम वाली, अक्सर ही हम्म। सुनते हैं, आप भी हम्म। बताते हो। हम्म। मतलब इतना धीरज इस राह पर आगे बढ़ने के लिए भैया, कितना धीरज चाहिए होता है कि सुकरात ने बोला कि फिर से नहा लूंगा। मतलब कितना धीरज, एक समझ में आती आप है तो भैया। हो इतनी धैर्यवान, आप तो धीरज की मूर्ति हो। आप तो हो इतनी धैर्यवान। भैया आपकी देखा है कृपा। मैंने, आपकी पूरी लाइफ देखी है। आप बहुत धैर्यवान हो, सब मिसाल हो नम्रता की। सब आपकी कृपा है भैया, आपकी मेहनत है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है भैया, आपकी कृपा है बहुत। और वो तुकाराम वाली बात भी कितनी अच्छी, मतलब रोज सुनते हैं भैया, लेकिन किसी किसी दिन बात एकदम यहाँ टच हो जाती है कि ठीक है दोनों खा लेंगे हंस के, कि एक तू खा ले एक मैं, मतलब हम्म। सीखने वाली ये बातें होती है भैया, सही बड़ा बात। मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत मजा आया भैया।